क्या आपको पता है आपके फोन का सिंपल कॉल रिकॉर्ड बटन कभी आपको लीगल ट्रबल में डाल सकता है और कभी सेम बटन आपकी लाइफ भी बचा सकता है। कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कॉल रिकॉर्डिंग कब इलीगल है और कब लीगल एंड परमिसेबल है। साथ ही एग्जैक्ट कानून भी बताएंगे। सो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू एंड विदाउट स्किप। नमस्ते दोस्तों, जीनियस सिविक्स हब में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कॉल रिकॉर्डिंग और इंडियन लॉ। लेट्स स्टार्ट। इंडिया में कॉल रिकॉर्डिंग के लिए कोई एक डेडिकेटेड सिंगल लॉ नहीं है। इसका लीगल पोजीशन कई कानूनों से मिलकर बनता है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन को रेगुलेट करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल का राइट है। साथ ही के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 ने इसे क्लियरली स्थापित किया। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 मिसयूज से रिलेटेड ऑफेंसेस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी। तो आज हम समझेंगे सारी बातों को। आइए सबसे पहले समझते हैं, अगर आप दो दूसरे लोगों की बातचीत को सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें आप खुद पार्टी नहीं हैं, तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की सेक्शन 25 के अंतर्गत या किसी भी व्यक्ति द्वारा अनऑथराइज इंटरसेप्शन माना जाता है, जिसमें 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। साथ ही आर्टिकल 21 के राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन भी है। गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा बिना ऑथराइजेशन इंटरसेप्शन टेलीग्राफ एक्ट की सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत या अनुसार किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ही और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक सेफ्टी जैसे स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर प्रॉपर सेक्शंस के साथ कॉल्स को इंटरसेप्ट कर सकती है। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 21 के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के दायरे में रखा था। बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के यह ऑफिशियल्स के लिए भी इलीगल है। रिकॉर्डिंग का मिसयूज, ब्लैकमेल, थ्रेट या डिफेमेशन। अगर कोई रिकॉर्डिंग को ब्लैकमेल या एक्सटॉर्शन के लिए यूज करता है तो यह BNS की सेक्शंस 308 एक्सटॉर्शन के अंतर्गत आ सकता है। अगर रिकॉर्डिंग से किसी को धमकाया यानी थ्रेटेन दिया जाता है तो सेक्शंस 351 यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन लागू हो सकती है। और अगर रिकॉर्डिंग से किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जाता है तो सेक्शन 356 डिफेमेशन भी रिलेवेंट हो सकती है। इसलिए हमें कॉल रिकॉर्ड के समय इन बातों को याद रखना चाहिए। रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस को कंसेंट के बिना पब्लिक करना प्राइवेसी वायलेशंस है और संबंधित परिस्थितियों के अनुसार IT एक्ट की डिस्क्लोजर रिलेटेड प्रोविजंस के दायरे में भी आ सकता है। ये सब बात जब हम स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि इंडिया में दोनों चीज पॉसिबल्स है। इंडिया में वाइडली एक्सेप्टेड अंडरस्टैंडिंग के अनुसार अगर आप खुद उस कॉल में पार्टिसिपेंट हैं, यानी कि आप कॉलर या रिसीवर, तो अपनी ही कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करना जनरली लीगल माना जाता है, क्योंकि आप इंटरसेप्शन नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ही बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपनी बातचीत रिकॉर्ड करना ये आपका लीगल राइट है। सेल्फ प्रोटेक्शन और एविडेंस के लिए अगर कोई आपको थ्रेट कॉल कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है या हरास कर रहा है तो पार्टिसिपेंट होने के नाते उस कॉल को रिकॉर्ड करना फ्यूचर कंप्लेंट के लिए एक वैलिड टूल है। RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने
पार्टिसिपेंट द्वारा दी गई रिकॉर्डिंग को एविडेंस के रूप में मान्य किया था। कोर्ट में एविडेंस के तौर पर रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन को कोर्ट में एविडेंस के रूप में प्रेजेंट करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की सेक्शन 63, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 65B थी, के अंतर्गत एक सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है, BSA सर्टिफिकेट, जिसमें रिकॉर्डिंग की एथेंटिसिटी कंफर्म होती है और तभी आपका कॉल लॉग्स को एक्सेप्ट किया जाता है। डिस्क्लोज्ड या रिकॉर्डिंग बाय कंपनीज, कस्टमर केयर कॉल्स में आप हमेशा बोला जाता है दिस कॉल्स में बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पसेस। यह एक डिस्क्लोज्ड कंसेंट बेस्ड प्रैक्टिस है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ जनरल लीगल अवेयरनेस के लिए है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक केस है तो किसी वेल क्वालिफाइड एंड लर्निंग एडवोकेट से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि फैक्ट्स हर केस में अलग होता है, हर केस का नेचर अलग होता है। अगर यह इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।